दिस इज जगबीर सिंह। वेलकम अगेन टू प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग चैनल। आज हम कवर करेंगे कि बच्चों में रीडिंग की हैबिट कैसे लगवाएं, कैसे उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ रीडिंग को मैं रेफ़र कर रहा हूँ ऐसी बुक्स के लिए जिसमें लाइफ स्किल्स, लर्निंग, एन्जॉयमेंट और काफ़ी सारी अच्छी बातें जो हैं बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। और स्टडी को मैं रेफ़र कर रहा हूँ जैसे टू कवर द स्कूल सिलेबस, कॉलेज सिलेबस और जो फॉर्मल एजुकेशन होती है। ओके, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है रीड करना, क्या बेनिफिट्स होगा मान लो हमें या हमारे बच्चों को अगर हम एक्स्ट्रा बुक्स रीड करते हैं तो। दूसरा, कि कब और कैसे शुरू करें, राइट। क्या कोई दिन का ऐसा अच्छा टाइम है जहाँ पर हम रिकमेंड कर सकते हैं कि पढ़ना चाहिए हमें। तीसरा, पढ़ें क्या, राइट। जितना ज़रूरी पढ़ना है, रीडिंग करना है, उतना ही ज़रूरी है अच्छी बुक्स का सिलेक्शन करना, ताकि जिस पर्पज़ के लिए हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं या जिस पर्पज़ के लिए हम बच्चों को आदत लगवा रहे हैं उसको हम अचीव कर सकें। अभी हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं कि बुक्स क्यों पढ़ें। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर आपको याद दिलाएगी हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम की, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें गुरुकुल के थ्रू शिक्षा दी जाती थी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। और उसमें एक सबसे खास बात ये थी कि लाइफ की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्किल्स होती हैं ना, जैसे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, एनलाइटमेंट अचीव करना हो गया, करेज, रिजिलियंस, ये सारी की सारी ऐसी ज़रूरी स्किल्स हैं जो पूरी लाइफ में जो है ना काम आएंगी। इन सब को वहाँ पढ़ाया जाता था और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाया जाता था। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमारा टाइम चेंज हुआ और हमारे पास आया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस हो गया, बहुत सारी फैक्ट्री, कारखाने, ऑफिसेज बने, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है वर्कर्स की, राइट। काम करने वाले बंदे चाहिए, काम करने वाले बंदे चाहिए, तो उनके लिए स्पेशल अलग अलग स्किल्स चाहिए। इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सीए चाहिए, पायलट चाहिए। ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी स्किल्स अच्छी नहीं है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, कैरियर इनके बगैर नहीं बनेगा, फोकस हमें रखना चाहिए। बट अगर इसी के ऊपर फोकस आ गया तो बाकी जो स्किल्स थी उनके ऊपर से फोकस हट गया। और इसकी वजह से हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि सारा का सारा ध्यान केवल कैरियर के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर लगा रहता है। और इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल्स थी वो पीछे रह जाती हैं, इनफैक्ट उनकी एजुकेशन ही नहीं मिल पाती। देखिए, शुरू करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, अब बच्चे जो हैं शरारत भी करते हैं, बच्चे टेंट्रम भी करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं आजकल, सीधा बच्चों को जो है मोबाइल और लैपटॉप, टीवी के आगे बिठा देते हैं। उससे होता ये है कि उनका एक तरह से माइंड जो है एक तरह से नम हो जाता है। नम इन द सेंस कि बस वो कुछ नहीं सोचते, वो देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, घंटों तक देखते रहते हैं। कई तो ऐसे हालात बन जाते हैं कि बच्चा बिना मोबाइल हाथ में लिए रोटी नहीं खाएगा, बिना मोबाइल हाथ में लिए जो है आ, नहाएगा नहीं, सोएगा नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं उससे, राइट। एक तरह से एडिक्शन के लेवल पे पहुंच गया है। जबकि फोकस थोड़ा सा होना चाहिए कि उनको हम मोटिवेट करें कि वो बुक्स पढ़ें ताकि उनका माइंड ओपन हो, उनकी लर्निंग एक्सेलरेट हो और वो अच्छे आदमी बने। यही हालत जो है टीनेजर की है। जितने भी टीनेजर्स के बड़े बच्चों को आप देखोगे, सारे के सारे मोबाइल्स में घुसे हुए हैं, स्क्रीन में घुसे हुए हैं। जबकि अगेन थोड़ा सा बुक्स के ऊपर जो है ना ध्यान, हम आदत हम उनको नहीं लगवा पा रहे हैं। और इसके बाद क्या है कि जैसे लेट्स से हमारा फोकस अगर जॉब के ऊपर ही है, हमारा फोकस अगर कैरियर स्किल्स के ऊपर है, तो ठीक है। अब जॉब लग गई, जॉब लग जाती है, काफ़ी अच्छी जो है ना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। उसके बाद क्या? उसके बाद वो एकदम से इंडिपेंडेंस महसूस करते हैं, घर से पहली बार बाहर निकले हैं, पैसा मिल रहा है जॉब से, टाइम है उनके पास। और फिर आपका टाइम के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी है, तो बहुत सारी जो है ना पार्टी चलती हैं। कई कई बच्चे तो नशे में चले जाते हैं, कई जो है ना और बुरी आदतें में लग जाते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। सोशल प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर सकते, इमोशनल प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं, राइट। इसी के बाद एक दूसरा फिर दौर आता है जिसमें बिजनेस में, जॉब में भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है कभी कभी, राइट। ऐसे ही फिर मान लीजिए मैरिज हो जाती है, उसके बाद स्पाउस के साथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, और वो हर एक की लाइफ में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। बट क्या हमारे बच्चे उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या हमने कुछ लर्निंग उनको दी है? ऑनेस्टली
हम उतने ही उनको सिखा सकते हैं जितना हमने देखा है। और दूसरी बात, जब तक खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं करता, सुनी हुई बातों के ऊपर जो है ना, बहुत ज़्यादा लर्निंग हो भी नहीं पाएगी, राइट? या तो वो खुद इस चीज़ को पढ़ें, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को महसूस करें, या फिर वो जो है एक तरह से खुद उस डिफ़िकल्ट टाइम के जो है उसको पास ऑन करें। अब जैसे आप देखेंगे, ये इंटरनेट से मैंने डाटा लिया है, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री में भी ऑलमोस्ट 40-50% जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी स्ट्रेस में है। इंडिया के लिए तो डाटा ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे टेस्ट ही नहीं होते, मेडिकल रिकॉर्ड्स ही नहीं है हमारे पास। तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बच्चों के माइंड में, कि क्या करें अब, मतलब कहाँ फंस गया हूँ मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये ऐसे हुआ कि जो आपकी स्किल्स थी, पुराने ज़माने में जो स्किल कवर कर दी जाती थी एजुकेशन के दौरान ही, वो स्किल कवर हुई नहीं उसकी। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, रिजिलेंस ही नहीं आई, एनकरेजमेंट ही नहीं आया, इमोशनल कैसे मैनेज करें, क्या करें, कब करें, वो कुछ उनको पता ही नहीं चल पाया। जब तक घर में हैं, पेरेंट्स ने उसकी अच्छे से देखभाल की, जब स्कूल में थे स्कूल वालों ने की, क्योंकि स्कूल वाले तो फीस लेते हैं, वो तो आराम से कराएंगे, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है वही। आगे चल के जो डिफ़िकल्टी आती है, उसको वो फिर हमारे बच्चे जो है मैनेज नहीं कर पाते। अ, इसके साथ एक मैं ये जैसे कुछ कोट्स लिखे हैं मैंने, जैसे हैरी ट्रूमैन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत सही बात बोली है कि नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। बहुत ही ट्रू है ये। कोई ऐसा हमने बंदा आज तक लीडर नहीं देखा जो कि कंटिन्यूसली रीड ना करता हो। इसलिए बुक्स का पढ़ना बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पार्ट टू में अभी हम कवर करते हैं कि कैसे इसको शुरू करें और किस टाइम हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, शुरू करना बहुत आसान है। आप अभी से, आज से शुरू कर लीजिए। आप खुद बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए, और बच्चों के साथ में अपने साथ ले लीजिए। मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ शेयर कर देता हूँ जिसमें आपको इस चीज़ के लिए हेल्प मिलेगी। पहली बात, कि फ़िक्शन बुक से शुरू करना चाहिए। जो कॉमिक्स होती हैं, पिक्चर बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, स्पोर्ट्स की इस तरह की कोई नावल है, एज़ पर द एज ग्रुप, वहाँ से शुरू करना अच्छा इसलिए रहता है कि इसमें बच्चों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी बनता है। उनको बड़ा एक्साइटमेंट होता है, और वो एक के बाद दूसरी बुक की डिमांड करेंगे। तो इस तरह से उनकी एक हैबिट बन जाएगी। दूसरा, आप कुछ टाइम बाद, लेट से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आपको ठीक लगे, नॉन फिक्शनल बुक्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फिर उनको बताइए कि ये बुक्स भी पढ़नी ज़रूरी होते हैं, नेचर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मोटिवेशनल, जो भी अच्छी बुक्स हैं। इस टाइप की बुक्स की लिस्ट मेरे पास है। बहुत सारी बुक्स बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। तो इसको मैं अपने वीडियोज़ के हिसाब से आप लोगों को बताता रहूँगा कि उसको कौन-कौन सी बुक्स जो है ना हम यहाँ लेके चलें। कुछ इनिशियल बुक्स मैंने थर्ड पार्ट में कवर किए। सेकंड, आगे ये है कि कोई बजट मत रखिए प्लीज़ बुक्स के ऊपर। जो बुक मान लीजिए आपको पसंद आई है, ज़रूरी नहीं कि बच्चों को पसंद आए। बच्चे एक बुक को पढ़ना शुरू करेंगे, उसको फेंक देंगे, कई बार रेसिस्टेंस करेंगे कि नहीं ये तो अच्छी नहीं है, तो इट्स ओके। सो लेट देम बी देयर ओन, कि जो भी वो कहें, जिस हिसाब से वो कहें, उनको देते जाइए आप। ये इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत बहुत काम आएगी आगे, तो इसमें बजट का मत सोचिए प्लीज़। ओके, ऐसे ही कोई टाइम फिक्स मत कीजिए, टाइम फोर्स मत कीजिए। अगर वो आधा घंटा पढ़ते हैं, गुड। अगर वो 2 घंटे पढ़ते हैं, वेरी गुड। तो इस तरह से हम चलते रहेंगे। दूसरा, बेड टाइम जो हम देखते हैं, वो सबसे अच्छा टाइम होता है मेरे हिसाब से। हालांकि सारा दिन पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेड टाइम में क्या है कि जैसे आप जिस टाइम भी सोते हैं, या जिस टाइम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सोना चाहिए, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी है, उससे 1 घंटा पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए अपने घर में सबके लिए। और ये बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए, क्योंकि आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो बच्चे भी फॉलो नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेट्स से आपने 9 बजे बोला है, 9:30 बजे बोला है, 9:30 बजे के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब बंद हो जाएंगे। और बस दो ही काम रहेंगे, या तो आप सो जाइए या फिर आप पढ़िए। ठीक है? तो इससे क्या होगा, बच्चे एकदम से तो क्यों सो नहीं पाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो वो क्या करेंगे, कुछ टाइम तक रेसिस्ट करेंगे, मोबाइल चाहिए उनको, टीवी देखना है उनको। आपको फर्म रहना है यहाँ पर, आपको बिल्कुल कंफर्म करना है, डांटना नहीं है, बट आप सिंपल आप ये कहेंगे और ये फॉलो भी करेंगे कि भाई कोई इक्विपमेंट, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 9:30 बजे के बाद नहीं चलेगा। आप खुद भी एक बुक उठाइए और उनके साथ बैठ जाइए। ऐसा माहौल बनाइए शांत बिल्कुल, जिसमें पढ़ाई के लिए मन भी लगे। वो अपनी सिलेबस की बुक भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। वो ये वाली बुक पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे आपके पास
आपको जो है ना 2 बेनिफिट होंगे इससे। पहला ये कि बच्चों में एक सोने की हैबिट बहुत अच्छी लग जाएगी। उनको पता होगा कि इस टाइम के बाद जो है ना बुक उठाना, और बुक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इंटरेस्ट बनाएगी और फिर जो है ना उनको अच्छे विचारों के साथ जो है सुला भी देगी। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी में कुछ फ़िक्शन बुक और कुछ नॉन फ़िक्शन बुक्स। ये बुक्स काफ़ी पसंद की थी बच्चों ने, और अगर आपके बच्चों ने पढ़ रखी हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हुई हैं तो इनसे आप शुरू कर सकते हो। टॉम गेट सीरीज़ है, 6 से 8 साल के बच्चे, 8 से 10, 10 से 12 सब बच्चों को बहुत पसंद है। ईज़ी टू रीड लैंग्वेज में लिखी हुई है। ऐसे ही आपका द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, सस्पेंस एडवेंचर से रिलेटेड बुक, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, होपफुली बच्चों ने देखी होगी। थिया स्टिल्टन की बुक है, वही एडवेंचर सस्पेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जिसको बच्चे बहुत पसंद करेंगे। डॉर्क डायरीज़ है, वेरी सिंपल बुक बट वेरी लेट्स से एक्साइटेड, जिसमें बच्चे रहते हैं। कुछ बुक्स मैं आपको नॉन फिक्शन की भी दिखा देता हूँ जो काफ़ी पसंद आई थी बच्चों को। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, किस तरह से जो है ना इफ़ेक्टिव जो है ना माइंड का आप यूज़ करो, थिंकिंग का आप यूज़ करो। देन देयर इज़ वन वेरी पॉपुलर बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स रीड दिस बुक। तो आप भी जो है बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं एज ए नॉन फिक्शन बुक। इसके बाद कुछ एक और दो बुक और दिखाता हूँ आपको। ये बहुत अच्छी बुक है, जो जितने भी हमारे लेट्स से ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनकी एक स्टोरी की तरह इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बच्चों को बहुत पसंद आई थी ये बुक। इसके बाद कुछ और भी बुक्स हैं। ये थोड़ी सी एडवांस बुक है बट मेरे बच्चों ने पढ़ी और इसको भी काफ़ी पसंद किया। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इसकी इस रिसर्च के ऊपर इनके ऑथर को, डैनियल कॉनमैन को, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इट्स वेरी वेरी प्रोफाउंड बुक, एक तरह से किस तरह से हमारा माइंड फास्ट काम करता है और किस तरह से अनकॉन्शियस माइंड जो है ना स्लो काम करता है, वो बताया गया है। सो बेसिकली ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स की लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट कर सकते हो, वहाँ से जो है लिस्ट बना सकते हो। और हर महीने जो है इस टाइप की मैं कुछ नॉन फिक्शन और कुछ फिक्शन बुक आपको बताता रहूँगा ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, पहली बात। दूसरी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके बच्चों को जो बुक्स अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, फ़िक्शन में, नॉन फ़िक्शन में, किसी भी कैटेगरी में, प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं सबको एक तरह से बता सकूं, सबको जो है मोटिवेट करूं कि वो बुक्स हमें सबको पढ़नी चाहिए। आप कमेंट में डाल सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ आगे शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सभी मेंबर जो है ना इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।